नहीं देखो, मैं तो इत्थे चंडीगढ़ च हां और मैनू लगदा 1 महीने दे विच इन्हां नूं 4-4 5-5 वारी सारियां यूनीयन नूं मिल लिया और जलंधर मेरे घर दे विच ये लोकी वड़ गए और उत्थे बजुर्ग हैगे आ, बजुर्ग भी आ, डायबिटिक भी आ, बजुर्ग हार्ट पेशेंट भी आ और मैं तो ईवन कोविड दे विच उन्हां दे कई दिन नेड़े नहीं गया भी कोई इहो जी प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन ये उन्हां नूं स्ट्रैस दे रहे आ। अच्छा 18 घंटे मैं काम कर रहा और बदकिस्मती ये आ भी जे 18 घंटे काम करन तो बाद भी इदां दे हालात पैदा होने आ भी जे मैनू लगदा मैं सारियां नूं 5-5 6-6 वारी मिल लिया और ये बड़ा अनकॉल्ड फॉर आ। ये कोई ये किहड़े समाज की गल ये करनगे जां किहड़े समाज नूं किधर नूं लैके जाणगे ये लोग जिहड़े आ। और मैं तां इस गल लई क्योंकि मैनू ये आ कि यार जे बजुर्गां नूं कुछ हो गया तो दैन हू विल बी रिस्पोंसीबल फॉर दिस। मैनू तां लगदा ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम आ, ये कोई साजिश होनी आ जां तां क्योंकि हो सकता पुलिस का फेलियर भी होवे इहदे विच, लेकिन अनफॉर्चूनेट लिया जे तुसी मैं कहना ऑफिशियल उहदे ते आ जाओ तुसी। अच्छा जे किसी ने डिस्कस करना डिस्कस कर लवे, मैं तो इन्हों 5-5 6-6 वारी मिल हटिया, पर जे मैं भी उत्थे नहीं हैगा, अच्छा प्राइवेट घर है, बजुर्ग है, अच्छा इंसानियत भी तो किते तो इंसानियत खड़दी है ना, किते तो इंसानियत होनी चाहिए है। जे भी मैनू तो लगता क्योंकि मैनू तो बजुर्गों का फोन आया अजी भी मेरा ख्याल उत्थे ही आ और मेरा ख्याल है भी पिछले 2-3 घंटे दे घरे बड़े वो मेरी सारियां यूनीयन नाल लगभग 5-5 4-4 वारी गल हो। मैं कहा जो डिपार्टमेंट लैवल ते मैं कर सकदा मैं डेफिनेटली इन प्रोसैस हैगा। कुछ कोर्ट्स दे विच केस है, कुछ जिहड़े आ डिपार्टमेंट नूं कहा गया भी तुसीं इहदे ते वर्कआउट करो भी आपां बेस्ट पॉसीबल की कर सकते हैं और इदों वध तां मैनूं लगदा नहीं कुछ कीता जा सकदा। नहीं वो तो पुलिस ने देखना है बेसिकली। अगर मिनिस्टर के घर के अंदर ही कोई चले जाएगा ऐसे जो लोग हैं तो अल्टीमेटली ये पुलिस का फेलियर तो है ही। हाँ नारेबाजी तो मैं बेसिकली मैं विजुअल भी आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ उन्होंने नारेबाजी चलो करते रहें, कोई ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये है कि आप अगर किसी के घर पे घुस के ऐसा काम करते हैं तो और वो भी बुजुर्गों के सामने, तो वो कितनी इंसानियत है मैनू तो नहीं पता। क्योंकि मैनू तो सिर्फ बजुर्गों का फोन आया क्योंकि अल्टीमेटली ओल्ड एज हैगे आ, सो मैं इस गल तो डरदा हैगा कि कोई इहो जी गल ना होवे। मैनू तो पता ही नहीं है, मैं तो इत्थे हुण चंडीगढ़ आ, चंडीगढ़ इन्हां नूं पता भी 2-3 दिन मैं मंडे ट्यूसडे वैडनसडे चंडीगढ़ हुन्ना, पर मैनू तो हुण ना कोई पता ही है भी की ये कहना चाहुंदे। मैनू इत्थे मैनू जिहड़ा मर्जी मिल लवे मैं तो कदी मना ही नहीं करता। बट वैसे भी उत्थे तां मेरी जिहड़ी जलंधर का घर आ वो लोकैलिटी दे विच आ, उत्थे कोई सरकारी जगह नहीं है, मतलब आले दुआले लोग तंग हैगे आ और मैं काम कर रहा, लेकिन अनफॉर्चूनेट है इहो जी सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। ख्याल कोई बेरोजगार टीचर यूनीयन मैनू दस्सिया हैगा भी जां PTI बेरोजगार टीचर यूनीयन हैगी है और मैं सारी मैनू लगदा उहदे ते असीं होमवर्क कर रहे हैं। हुण भी मैं एजुकेशन सैकटरी एंड उन्हां नाल ही मीटिंग करन जा रहे हैं भी आपां जो करन वाला हैगा वो कित्थे क पहुंचा, उहदी की आपां कर सकदे हां, रैमेडी की लै सकदे हां ताकि उहनूं सॉर्ट आउट कीता जावे। नहीं है तो देखो मैनू तो ऐ लगता होंदा भी यार साडे बच्चे आ, बट जदों किते हद तो गांह तुसीं लंघ जांदे आ, क्योंकि मैं नहीं कहंदा कि डेमोक्रेटिक राइट हैगा और लेकिन जे मान लो सपोज इहो जी सिचुएशन जिहड़ी मतलब जिहड़ी कि नहीं होनी चाहिए और इन्हां नूं भी तो इस गल लई समझ होनी चाहिए है। मेरे मदर फादर हैगे आ, फादर हार्ट पेशेंट है और मदर अक्यूट डायबिटिक है। सो मैनू तो उन्होंने क्योंकि अगे भी एक दिन होया, अगे तो चलो घर के बाहर तक ही आए सी, बट अज तक घर के अंदर ही चले गए। देखो जिथे असीं उन्होंने जिहड़े कैंप्स वगैरह साडा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाउंदा उत्थे स्ट्रिक्टली असीं परचे वगैरह भी दर्ज करवाए हैगे आ, बट अगेन फिर किसान की जिहड़ी किन्नी कुछ दी अर्निंग है ਉਹਦੇ ਤੇ भी किते ना किते डिपेंड करता। मैं ये नहीं कहता कि कुछ इदां दीयां घटनावां हो जांदियां, पर जिहड़ा पोल्यूशन वाला गल है क्योंकि दिल्ली जे बेसिकली केंद्र सरकार ने अपना एनालाइज भी किया है भी 4% ही आ, इसका मतलब बाकी 96% तो होर पैरामीटर सानू, क्योंकि सिर्फ दिल्ली सरकार जे पंजाब ते जां हरियाणे ते सिर्फ तोप ही दिंदी आ, मैनू लगता ये भी कोई गल ठीक नहीं है और इहदे ते दिल्ली सरकार नूं अपने जिहड़े पैरामीटर्स आ उहनूं ठीक करन दी जरूरत है ताकि जिहड़ा पोल्यूशन आ
ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਵੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਟਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਲੀਕਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਫੀਫਡਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।